धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार की मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार की मैया। दुनिया तेरा नाम जपे, ओ दुनिया तेरा नाम जपे। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम आ गए हैं आप लोगों को 10th क्लास का क्षेत्रमिति एक्सरसाइज फर्स्ट, और आज 12 नंबर का पहला सवाल और 12 नंबर का दूसरा और 12 नंबर का तीसरा सवाल लेकर आ गए हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो इस वीडियो को न्यू व्यूवर देखते होंगे तो वह केवल वीडियो देख करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी ओपन कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो डालेंगे तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो आप लोगों से आशा है, उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए आइए बिना विलम्ब किए हुए सवाल की ओर देखते हैं। तो जो 10th क्लास का क्षेत्रमिति है और एक्सरसाइज फर्स्ट भारतीय वन से है, और मैं जेके प्रजापति आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। तो आइए सवाल की ओर। कह रहा है सवाल फर्स्ट, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने वृत्त और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निम्न में कौन होगा। तो पहला है कि 1:k, 1:k क्यूब, 1:k स्क्वायर, k स्क्वायर अनुपात 1। तो ये चारों ऑप्शन है। तो आप देखिए कि इसमें एक ट्रिगली है या स्टार वाइज कह सकते हैं कि यदि त्रिज्या में k गुनी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल जो है k स्क्वायर गुनी हो जाती है। यदि त्रिज्या में k गुनी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल k स्क्वायर गुनी हो जाती है, k स्क्वायर गुनी हो जाती है। तो स्क्वायर वाला फॉर्म होगा और वह क्यूब वाला कदापि नहीं होगा। तो यदि त्रिज्या का यदि आयतन के बारे में पूछे, उसका आयतन क्या होगा, तो यदि त्रिज्या में k से गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन जो होता है k क्यूब हो जाती है, k क्यूब हो जाती है, यानी घन हो जाते हैं उस पर। तो अभी क्षेत्रफल है तो स्क्वायर वाला होगा। तो पुराने वृत्त का जो बात कर रहे हैं, तो पुराने मतलब पहले वाला, तो पहले वाला वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। पुराने जो पहले वाला पुराने वृत्त का बारे में बात करें, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो पहले वाला है। और जब त्रिज्या में k से गुना कर दी जाए, त्रिज्या में k से गुना कर दी जाए तो नया बन जाएगा। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल तब क्या होगा, तो पाई स्क्वायर तो होगा ही, पाई आर में k गुना कर दिया जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, k आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें पाई k स्क्वायर आर स्क्वायर होगा। और दूसरी बात, अनुपात पूछ रहा है। अनुपात का अर्थ होता है बट्टा। पुराने वृत्त का अनुपात, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल और नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप ये लोग देख लीजिए कि पाई आर स्क्वायर हो पुराने वृत्त हुआ, और पाई k स्क्वायर आर स्क्वायर जो हुआ नए वृत्त का हो गया। तो पाई k स्क्वायर आर स्क्वायर, तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं बचा। तो नहीं कुछ बचा तो 1, यानी 1/k स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं अनुपात पूछा हुआ है, तो अनुपात होता है अंश अनुपात हर होता है। तो अंश अनुपात हर होता है, तो यानी अंश में 1 है और हर में k स्क्वायर है, तो 1/k स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, 1/k है, ये नहीं होगा। 1/k क्यूब है, ये भी नहीं होगा। 1/k स्क्वायर है, तो 1/k स्क्वायर है, तो 1/k स्क्वायर अर्थात सी नंबर का आंसर सही होगा। इसमें देखिए उल्टा के दे दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे नए वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो याद रखना। तो सी नंबर का होगा। दूसरा सवाल कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। स्पष्टकरण है, दो वृत्त का त्रिज्या दिया है। तो पहला वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं, पहला SOLN में पहला वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त की त्रिज्या, तो पहला वृत्त की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, तो 3 है। दूसरा वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लेंगे, दूसरा वृत्त की त्रिज्या, तो दूसरा वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे, यानी 4 है। तो कह रहा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा,
तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात यानी पहला वृत्त का अनुपात, पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल अब बट्टा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल यानी पहला वृत्त, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, क्षेत्रफल का सूत्र तो वही ना होगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, पहला है तो R1 का स्क्वायर बट दूसरा वृत्त है पाई R2 का स्क्वायर। तो अब देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा, R1 का मान कितना है 3 है, तो 3 का कितना स्क्वायर है, R2 का मान 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अनुपात पूछा है, अनुपात क्या होगा, तो 9:16 होगा आंसर। इसका क्या होगा आंसर 9:16 होगा। याद रखना है, यदि क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, यदि अनुपात त्रिज्या का दिया हो, क्षेत्रफल पूछता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, त्रिज्या का क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16 डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइपिंग में इस तरह का पूछे तो आप लोग कभी ये नहीं होना त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका स्क्वायर करके अनुपात कर देना। यदि अनुपात ही क्षेत्रफल अनुपात दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है हमसे अनुपात में, तो उसका वर्गमूल कर देना है, यानी वर्गमूल कर देंगे तो रूट लग जाएगा। तो यानी 9 रूट, यदि 9:16 रहेगा तो इसमें रूट लगाएंगे तो कितना होगा 3 होगा, और इसका 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी 3:4 होगा। तो ये भी याद रखना है। तो चलिए, तो 9:16 हो गया। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² y² है, तो उनकी त्रिज्याएं का अनुपात क्या है। देखिए स्पष्टीकरण वही है, यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है और यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। अभी हम यही ना बताएं अभी कि क्षेत्रफल यदि पूछेगा तो त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है, उसका अनुपात लिख देना है। यदि त्रिज्या पूछेगा तो क्षेत्रफल पर रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आप लोग यहाँ पे देखिए स्पष्ट है, पूरा इजीली है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है x/y है, यानी x²/y होगा, x²/y²। हम क्या बोले थे क्षेत्रफल में, यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो उसमें रूट लगा देना है, यानी वर्गमूल लगा देना है। इसमें क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देंगे, वर्गमूल लगाने से x बाहर आएगा और इसमें y² है, केवल y बाहर आएगा। स्क्वायर खत्म तो रूट भी खत्म, स्क्वायर खत्म तो रूट भी खत्म, स्क्वायर खत्म तो दोनों पे रूट खत्म हो जाएगा, ये बात याद रखना है। तो x अनुपात क्या हो जाएगा y होगा, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा x/y होगा। तो अब देखिए पहला नंबर में x² / y², ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि हमसे त्रिज्या पूछ रहा है, और त्रिज्या पूछेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात का जो दिया हुआ रहता है उसमें रूट लगा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी नहीं होगा, रूट तो लगा है, रूट लगा है, लेकिन x² नहीं है, y² नहीं है, केवल x है और y है, ऐसा नहीं होगा। इसमें यदि केवल रूट लगा हुआ रहता x² रूट अनुपात y² रूट में तो सही था, लेकिन स्क्वायर नहीं है तो नहीं होगा। स्क्वायर रहता तो रूट खत्म तो स्क्वायर खत्म, तो वही बात हो जाता। तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए y² यदि y अनुपात x, तो y अनुपात x तो है नहीं, x अनुपात y है। डी नंबर में देखिए x अनुपात y है, तो ऑप्शन 4 का होगा। तो यही था आप लोगों के बीच जो 12 नंबर का सवाल लेके हम आए हुए थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्क्वायर यदि रहे, क्षेत्रफल यदि रहे आपके पास, तो उसमें क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। रूट खत्म तो स्क्वायर खत्म। तो इस तरह से त्रिज्या का अनुपात निकाल लेना। यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो उसमें क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। रूट लगाएंगे तो क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा। हमसे वही त्रिज्या ही का अनुपात पूछ रहे हैं ना, रूट लगाने से क्या हो जाता है, ये त्रिज्या का अनुपात हो जाता है। तो याद रखना, क्षेत्रफल तो इतना दिया था, इतना हमको दिया था, हमको त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर घटा देंगे, तो वह किसका निकल जाएगा, त्रिज्या का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, त्रिज्या का अनुपात यदि निकालना हो, अनुपात निकालना हो, तो क्षेत्रफल का जो भी रहेगा, क्षेत्रफल में क्या लगा देना है,
रूट लगा देना है। तो याद रखना दोनों पे स्क्वायर होता है तो x बट्टे वाई, एक ही पे रूट स्क्वायर दे सकते हैं। तो रूट खत्म तो स्क्वायर भी खत्म, तो x बट्टे वाई, बात तो बराबरी आ गया ना, तो x अनुपात y कह सकते हैं। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन आप लोगों के बीच समक्ष ये आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह से पूछेगा तो आप लोग बनाइए रहिए, और इसी तरह का सवाल आप लोग को ये यदि आता है तो एक भी सवाल नहीं छोड़िए, क्योंकि पूरा आसान है। क्षेत्रफल पूछा तो त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे, यदि त्रिज्या पूछा तो क्षेत्रफल जितना भी रहेगा उसमें रूट लगा देंगे, रूट लगा करके जो मान होगा आंसर वही त्रिज्या का मान होगा। तो आप लोगों से विनती है, जो इस वीडियो को न्यू व्यूअर देखते होंगे उनसे रिक्वेस्ट है भाई सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करने से सहारा मिलता है। और इसी तरह से आप लोगों के बीच समक्ष ऐसे ऐसे वीडियो हर एक क्लास का आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटे ओपन कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले और सब्सक्राइबर हम लोगों को गेन होगा तो आप लोगों के बीच समक्ष प्रस्तुत रहेंगे। तो पढ़ाने में और जो भी रहेगा बताने में पूरा ये मनोबल आगे की ओर प्रोसेस करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।